इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ने वाले हैं कि क्रोमोसोम्स कितने टाइप के होते हैं। क्रोमोसोम्स 4 टाइप के रहेंगे। फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड थैलोसेंट्रिक। सो फर्स्ट हम लोग मेटासेंट्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। The centromere is exactly at the midpoint in this chromosome। जो सेंट्रोमेयर है वो exactly midpoint पर रहेगा इस क्रोमोसोम्स के मिड में। And therefore the chromosomes look like the English letter V। और यहाँ पर क्रोमोसोम्स इंग्लिश लेटर के V के जैसा दिखेगा। The arm of these chromosomes are equal in length। इस क्रोमोसोम्स के जो आर्म है दोनों की लेंथ सेम रहेगी। Second type of chromosome is submetacentric chromosome। The centromere is somewhere near the midpoint in this chromosome, which therefore looks like English letter L। One arm is slightly shorter than the other। ये जो क्रोमोसोम रहता है ये भी मिड पॉइंट के पास में रहेगा, जिसका शेप दे रखा है एल, इंग्लिश लेटर एल के जैसे। इसके जो आर्म से छोटे रहेंगे, मतलब एक आर्म बड़ा और एक आर्म छोटा। Third type of chromosome is acrocentric। The centromere is near one end of this chromosome, which therefore just look like English letter J। जो सेंट्रोमेयर होता है वो इंग्लिश लेटर J के जैसा दिखता है। One arm is much smaller than other। इसका जो एक आर्म है वो दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा। And the last type of chromosome is tetracentric। The centromere is right at the end of chromosomes, making the chromosomes look like the English letter I। ये इंग्लिश लेटर I के समान दिखता है। These chromosomes only consist of one arm। Generally in the somatic cells chromosomes are in pair। If the pair consists of similar chromosomes by the shapes and organizations, they are homologous chromosomes। And if they are not similar, they are called the heterologous chromosomes। ऐसे क्रोमोसोम्स का एक ऐसा पेयर जिसका शेप सेम रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन भी सेम रहेगा, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स का एक ऐसा पेयर जिनका आकार, जिनका शेप सेम नहीं रहेगा, वो हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स है। In case organisms that reproduce sexually, one of the chromosomes pair is different from that all of the others। Chromosomes of these different pairs are called the sex chromosomes or allosomes, and other chromosomes are called the autosomes। So यहाँ पर हमको सभी क्रोमोसोम्स के टाइप की फोटोग्राफ शो कर रखी है। फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक, सेकेंड इज सब मेटासेंट्रिक, थर्ड इज एक्रोसेंट्रिक एंड लास्ट इज टेलोसेंट्रिक। सो जो मेटासेंट्रिक है वो V, जो सब मेटा है वो L, जो एक्रोसेंट्रिक है उसका शेप J, और जो टेलोसेंट्रिक है उसका शेप I के जैसा इंग्लिश लेटर। अब हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेनली मेड अप ऑफ DNA। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेनली DNA से बनते हैं। द एसिड वॉज डिस्कवर्ड बाय द बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिशर इन 1869 while studying the white blood cells। Initially, this acid was reported to be the only in the nucleus of the cell। सो तब ये पता लगाया गया कि ये जो एसिड होता है वो मेनली सेल के न्यूक्लियस में ही पाया जाएगा। हैंस इट वॉज नेम एज न्यूक्लिक एसिड। तब से इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया। हाउएवर इट वॉज लेटर रियलाइज दैट इट इज़ प्रेजेंट इन अदर पार्ट ऑफ द सेल्स टू। फिर बाद में ये रियलाइज़ किया गया कि ये सेल के दूसरे हिस्सों में भी पाया जाता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ DNA आर प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वायरस एंड बैक्टीरिया टू ह्यूमन बींग्स। DNA सभी ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो और चाहे ह्यूमन बींग्स हो।
These molecules control the functioning, growth, and the reproduction of a cell and are therefore called the master molecules. ये जो molecules है कंट्रोल करते हैं ग्रोथ को, यानी सेल की ग्रोथ को, डिवीज़न ऑफ सेल को, इसलिए इन्हें मास्टर मॉलिक्यूल्स बोला जाता है. द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज़ द सेम इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स. डीएनए मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर रहता है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में सेम रहेगा. In 1953, Walton and Crick produced a model of DNA molecules. As per their model, two parallel threads of nucleotides are coiled around each other. This arrangement is called the double helix. This structure can be compared with the coiled and the flexible ladder. So यहाँ पर हमको डीएनए का बता रखा है कि कैसे न्यूक्लियस सेल डिवाइड हो जाती है क्रोमोसोम्स में और कैसे क्रोमोसोम्स कन्वर्ट होगा जीन्स में. सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड का एक टॉपिक जीन्स पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. Each chromosome is made up of a single DNA molecule. हर क्रोमोसोम एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से बनता है. सेगमेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड जीन्स. और जब इससे डीएनए मॉलिक्यूल्स के सेगमेंट्स बना देंगे तो उसको बोलेंगे जीन्स. ड्यू टू वैरायटी इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स आर फॉर्म. सो न्यूक्लियोटाइड्स की जो अलग अलग टाइप की जो जीन्स रहती है, जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है उसमें अगर डिफरेंस हो जाएगा तो डिफरेंट काइंड के जीन्स बनेंगे. दिस जीन्स आर अरेंज इन अ लाइन. ये जीन्स एक लाइन में अरेंज्ड है. जीन्स कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सेल. जीन्स सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल करता है. And also transmit the hereditary characteristics from parents to offspring. और ये hereditary characteristics को transmit भी करता है parents से उसके offspring तक. Hence they are said to be the functional unit of heredity. इसलिए genes को functional unit of heredity भी कहा जाता है. That is why many similarities are seen between the parents and their offspring. Information about the protein synthesis is stored in the genes. जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन जीन्स में ही स्टोर होती है. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक सीड्स ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं. इन 1990 द ह्यूमन Genomes project was together undertaken by all the genetics of the world. 1990 में ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट साथ में लिया गया था. जितने भी वर्ल्ड में जेनेटिक्स थे उन सभी ने किया था. इन जून 2000 साइंटिस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड द कैल्ट्रा जीनोमिक्स कॉरपोरेशन collectively announced the discovery of the complete DNA sequence of the human genomes. फिर जून 2000 में साइंटिस्ट ने एक नया प्रोजेक्ट किया जिसमें डिस्कवरी हुई कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस की. डिपेंडिंग अपॉन द फाइंडिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट, साइंटिस्ट कंफर्म दैट द नंबर ऑफ जीन्स इन द ह्यूमन जेनोम्स इज अबाउट 20,000 to 30,000. इस एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि एक ह्यूमन्स में, एक सिंगल पर्सन में नंबर ऑफ जीन्स होते हैं 20,000 से 30,000 तक. Later scientists discovered the genomic sequence of many microorganisms. बाद में साइंटिस्ट ने कई सारे जियोनॉमिक सीक्वेंस बनाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. ड्यू टू रिसर्च इन द जियोनॉमिक्स, डिसीज कॉजिंग जीन्स कैन बी आइडेंटिफाई. जियोनॉमिक के रिसर्च के बाद कई सारे डिसीज भी, उससे ये भी पता चला कि डिसीज कॉजिंग जीन्स कौन से हैं ह्यूमन बॉडी में. If disease-causing genes are identified, genetic disease can be diagnosed and properly treated. अगर disease-causing genes हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमको पता चल जाता है कि कौन सी जीन से बीमारी होगी, तो उसे जेनेटिक डिसीज़ को हम पता लगा लेंगे कि जेनेटिक डिसीज़ को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे उसको
ट्रीट कर सकते हैं। अब हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। RNA इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल। RNA सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है सेल का। दिस न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ ribose sugar, phosphate molecules and 4 type of nitrogenous based adenine, guanine, cytosine and the uracil. The nucleotide is the smallest unit of chain of the RNA molecules. Is formed by the combination of ribose sugar, phosphate molecules and one of the nitrogenous bases. Large number of nucleides are bounded together to form the macromolecules of the RNA. According to the function, there are 3 types of RNA. First is ribosomal RNA, rRNA. The molecules of RNA, which is component of the ribosomes organelle, is called the ribosomal RNA. So, RNA का एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि राइबोसोम्स ऑर्गेनेल में पाया जाता है उसको बोलते हैं राइबोसोमल RNA. Ribosomes perform the functions of protein synthesis. Ribosomes प्रोटीन को सिंथेसाइज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में. सेकेंड इज मैसेंजर RNA, mRNA. The RNA molecules that message the information of protein synthesized from genes such as DNA chain in the cell nucleus to ribosomes in the cytoplasm which produce a protein is called the messenger RNA. सो RNA मॉलिक्यूल्स जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के काम आती है जीन से राइबोसोम्स तक, तो ये काम रहता है मैसेंजर RNA का. एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ RNA इज ट्रांसफर RNA, tRNA. The RNA molecules which according to the message of the RNA carries the amino acid up to the ribosomes is called the transfer RNA. सो RNA का एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि मैसेज देता है mRNA को जो अमीनो एसिड को कैरी करके ले जाता है टू द राइबोसोम्स इज नोन एज मास ट्रांसफर RNA. आज के वीडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंडल प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी जो कि क्लास 9 का भी बहुत सिंपल टॉपिक है. जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड इन द इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोगेनी. यानी जेनेटिक मटेरियल जो है वो इक्वल अमाउंट में ही ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स टू प्रोगेनी यानी ऑफस्प्रिंग तक. प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी आर बेस्ड अपॉन दिस फैक्ट. सो हेरिडिटी का जो प्रिंसिपल है वो इसी फैक्ट पर डिपेंडेंट है. If both the parents make the equal contribution to inheritance of characteristic, which characteristics will appear in the progeny? अगर दोनों ही पेरेंट्स की इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशंस रहेगा सो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोगेनी में जाएंगे? मैंडल कैरी आउट द रिसर्च इन दिस डायरेक्शन एंड पुट द फोर्थ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी responsible in such inheritance. The experiment performed by the Mendel about century ago are quite astonishing. All of the Mendel's experiments were based upon the visual characteristics of the pea plant. These characteristics are as follow. Shape of the seed is round and wrinkled. Color of the seed is yellow and green. Color of the flower is purple and white. Shape of the pod is inflated, concentrate. Color of the pod is green and yellow. Position of the flower is axillary terminal. Height of the plant is tall and bald. Do you know? Such dominant and the recessive characteristics of human beings are dominant rolling tongue. Recessive is non-rolling tongue. Presence of hair on the arms. Absence of hair on the arms. Black and curly hair. Brown with straight hair. Free earlobes. Attached hairlobes. I hope बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा. And if you have any query related to this, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.